कैंडल स्टिक तो बहुत देख ली लेकिन समझ कुछ नहीं आता है। मैंने भी बहुत कैंडल स्टिक देख ली लेकिन आज जो मैंने पीडीएफ डाउनलोडिंग किया है ना यहाँ से वेबसाइट से, वो जो कैंडल स्टिक सीखी ना एकदम मक्खन की तरह मेरे दिमाग में छप गई। एक ही बार मैंने रीड किया। मार्केट में जब आप एग्जाम्पल करोगे ना ये जो कैंडल स्टिक, तो शायद आप कहोगे कि वाह भाई आपने जो सिखाया है ना वाकई ही मज़ेदार है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट जो कैंडल स्टिक का था आज तक हमने नहीं देखा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया था सीखने का कैंडल स्टिक, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक है वो समझ में ही नहीं आता था। लेकिन मार्केट में जब लाइव मार्केट देखता था वैसा ही कैंडल स्टिक जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में देखा, सेम 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 यही कैंडल स्टिक 90% वर्क करती है। बस 10 तरीके की कैंडल स्टिक है जो पूरे मार्केट में यहाँ पे काम करती है। अगर ये मैंने सीख लिया है तो शायद मैं आपको लाइव मार्केट में भी सिखाऊंगा, या तो फिर कल आप मार्केट में जब करोगे ना प्रॉफिट तब आपको खुद पता चल जाएगा कि वाह भाई मज़ा आ गया, आपकी कैंडल स्टिक से मैं बहुत कुछ सीख गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जब भी डोजी कैंडल पड़ती है ना तब मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट देखने को भी मिलते हैं। और डोजी का मेन मोटिव ये होता है कि इसमें बुल्स या बायर्स जो भी होते हैं ना वो यहाँ पे सेम कंडीशन में बाय या सेल करते रहते हैं। और उसके कारण जब ये इस टाइप की जब डोजी कैंडल पड़ती है ना मार्केट में तो फिर इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। और सेंसेक्स में भी आपने देखा होगा कि इस टाइप की एक डोजी कैंडल पड़ी हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट में एक यहाँ पे अपर ट्रेंड की साइड इवनिंग में गया हुआ था। और इसमें कलर जो होता है ना वो कोई मायने नहीं रखता। डोजी में ज़्यादातर जो कलर जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट छोटे मोटे अगर आपको दिख भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोजी के बाद जो कैंडल पड़ती है ना वो कैंडल में आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पड़ती है ना तो आपको वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वहीं पे अगर रेड कैंडल पड़ती है ना तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन सकता है। तो ये डिसाइड कर दीजिएगा आप। और इसके बाद तो आती है खतरनाक कैंडल, वो है यहाँ पे द मारबोसू। और ये कैंडल जो है ना वो सुबह के टाइम जब मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है या तो फिर मार्केट है वो पूरे दिन में यहाँ पे 3% से लेके 10% जाने वाली होती है ना तब मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो ये कैंडल होती है ना वो डेरिवेटिव मार्केट में ज़्यादातर यूज़ होती है। ये खास बात का ध्यान रखिए, जब मार्केट में एक ट्रेंड थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज होने वाला होता है, यानी कि मार्केट है वो अगले 2 से 3 दिन तक अगर बुलिश रहने वाली होती है ना तब इस तरीके का ट्रेंड जो होता है वो यहाँ पे पड़ने लगता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मारबोसू है प्लस के लिए ही यूज़ होता है, कभी कभी ये जो होता है वो यहाँ पे डाउन के लिए भी ऐसे ही तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि मार्केट का कोई रिज़ल्ट आ गया, कोई ख़राब न्यूज़ आ गया तो गैप डाउन ओपनिंग होती है ना तब इस टाइप की कैंडल जो होती है ना वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसमें इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें कोई वीक नहीं पड़ती, जिसके कारण ये जो कैंडल है वो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है कि आज ये कैंडल पड़ी हुई है। और देख सकते हैं कि ये एग्जांपल यहाँ पे सुबह के टाइम जब मार्केट ओपन होती है ना तो यहाँ पे सेकंड कैंडल में ये एक कैंडल पड़ जाती है और उसके बाद डायरेक्टली जो थर्ड कैंडल पड़ेगी ना वो यहाँ पे बुलिश ही निकल के आएगी। और ये आपको चेक कर लेना है कि मारबोसू कैंडल के बाद जो भी कैंडल निकलती है ना फिर अगर वो रेड की साइड होती है ना तो हमें यहाँ पे रेड सिग्नल मिलता है, यानी कि हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर बाइंग की साइड है तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और उसकी ख़ास बात ये है कि उस दिन मार्केट में वो जो स्टॉक होता है ना उसमें इतनी वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे ऑलमोस्ट बाइंग ही होती है। ये तो आपने सीखी कैंडल स्टिक जो कि मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जो कि डे एक दिन में जो कैंडल्स जो होती है ना वो मार्केट को यहाँ पे अप या डाउन कर सकती है, वैसी कैंडल स्टिक के बारे में सीखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे
द हरामी, बुल एंड बियरिश दोनों ही इस तरीके से काम करती है, ये बताऊंगा मैं आगे। और ये कैंडल कुछ कुछ यहाँ पे हैमर की तरह भी काम करती है, लेकिन कभी कभी ये जो कैंडल है इसे हमें पहचानना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे पास देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए कि पहली सुबह के टाइम अगर मार्केट गिर गया है ना बहुत सारा, और उसके बाद इस तरीके की यहाँ पे एक कैंडल पड़ती है, तो उसे हम हरामी कैंडल भी कहते हैं। और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट है वो अप ट्रेंड में भी जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि मार्केट सुबह बहुत गिर जाता है, या तो शाम के टाइम यहाँ पे एक बहुत हाई मार लेता है, उसके बाद डायरेक्टली इस तरीके की कैंडल में यहाँ पे मार्केट है वो यहाँ पे डाउन की साइड चला जाता है। या तो फिर सुबह के टाइम एक अपना हाई मारने के बाद इस टाइप की एक हरामी कैंडल पड़ती है, उसके बाद मार्केट है वो डायरेक्ट डाउन साइड यहाँ पे चला जाता है। तो ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है ना हरामी कैंडल का, वो यहाँ पे सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ज़्यादातर यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउन साइड में, और देख सकते हैं यहाँ पे और एक कैंडल इसी तरीके का, ये भी हरामी टाइप का ही कैंडल, सॉरी फॉर डेट, कैंडल इस टाइप का दिख रहा है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका खास मकसद ये है कि मैंने ये पीडीएफ ढूंढने के बाद मुझे बिल्कुल आसानी से याद रह गया। इसमें जो सिमिलर कैंडल जो होती है ना, जो एक जैसी 3-4 कैंडल दिखती है, ये पूरा का पूरा एक ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया है, जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। जैसे कि देख लीजिएगा यहाँ पे हैंगिंग मैन की कैंडल और हैमर की कैंडल दोनों ही एक तरीके से यहाँ पे सेम ही रहती है। ज़्यादातर जब भी हम इस डिसाइड करते हैं तब हमें यहाँ पे पता चलता है। और ज़्यादातर जो हैमर होता है वो भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए ही यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको हैमर के बारे में बताया था और यहाँ पे हरामी कैंडल के बारे में बताया था, वैसे ही ये हैमर कैंडल भी इसी तरीके से वर्क करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे हैमर बना हुआ था नीचे की साइड, उसके बाद जो ट्रेंड था वो यहाँ पे रिवर्सल हो गया था है। और ज़्यादातर ये जो हैमर होती है वो दिन में भी यूज़ होती है, या तो फिर कुछ ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ से भी ये यहाँ पे यूज़ होती है। अब बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन की। तो हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी को यहाँ पे लटकाया जाता है, तो इस तरीके की कैंडल है वो यहाँ पे बनी हुई होती है। और एक बार अगर ये गिर जाती है ना हैंगिंग मैन, तो फिर मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि आदमी को लटका दिया तो फिर आप भी तो ट्रेडर है, तो फिर मार्केट आपको भी लटका ही देगी ना इस तरीके से। इसीलिए ज़्यादातर हैंगिंग मैन है वो हमें जब मार्केट बहुत चढ़ गई हो ना, तब अगर इस टाइप की कैंडल पड़ गई ना, उसके बाद डायरेक्टली अगर कैंडल है यहाँ पे रेड की पड़ती है ना, उसके बाद तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की। कोई भी कैंडल देख सकते हैं, हरामी हो या फिर हैमर हो, दोनों में इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा ट्रेंड आने वाला है। कोई भी अगर कैंडल पड़ जाता है, उसकी कैंडल के बाद ही दूसरी कैंडल अगर रेड होती है तो हम यहाँ पे सेल, या तो फिर अगर ग्रीन होती है तो बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये भी सेम हैमर की तरह ही बनती है, बस इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्सल करना, और शूटिंग स्टार जो कि बेरिश की साइड है, इसका भी सेम यहाँ पे इसी तरीके का होता है। बस इसकी जो ये पूंछ जैसा दिखता है ना आपको, जो डोजी कैंडल में दिखा था, उसके नीचे जो यहाँ पे एक डब्बे जैसा बनता है ना, इसमें ये छोटा बड़ा होता रहता है बस। बाकी इसमें हैमर में और ये फिर इन्वर्टेड हैमर में कोई फ़र्क नहीं होता है। जब भी इन्वर्टेड हैमर बनती है तब ट्रेंड होता है वो यहाँ पे चेंज होता है। और कलर से कोई भी यहाँ पे आप डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि कलर के बाद जो कलर पड़ता है ना, वही हमारा सच्चा ट्रेंड साथी है, यानी कि फ्रेंड है। जैसे कि पहले ट्रेंड में देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी थी, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन एक कैंडल पड़ी, यानी कि ये बुलिश है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है कैंडल स्टिक में, बहुत सिंपल वे में सिखा रहा हूँ, याद रह ही जाएगा आपको, ये पक्का है। वैसे ही अगर देख सकते हैं शूटिंग स्टार में, तो यहाँ पे भी एक कैंडल पड़ी थी, हैमर जैसे ही दिख रही है, देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे डाउन साइड का, यानी कि एक रेड सिग्नल यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो ट्रेंड था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आज ये जो बताया है ना, आपको इतना अच्छा नॉलेज
शायद आपको नहीं मिलेगा। अभी कभी लाइक ठोक दो यार, ऐसी बहुत मस्त इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो शायद आपने बहुत सीखा होगा, यूट्यूब के ऊपर बहुत दिखा होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा। बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाया हूँ आज के दिन में। ये मोस्ट ऑफ यूज़ होने वाली कैंडल स्टिक है जो मैंने खुद आज आपको बताया है। यही कैंडल स्टिक अगर आप फॉलो करोगे ना, कल के दिन में देख लेना, आपको मार्केट में प्रॉफिट ना होना तो बताइएगा, आप खुश हो जाओगे एकदम से। एक तो ये मेरा रिकॉर्डिंग है थोड़ा सा यहाँ पे चल नहीं रहा है, ऊपर नीचे ये साला बेकार है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग। ये भी जापानीज टेक्नोलॉजी की ये जो भाषा भी ऐसी होती है ना, क्या बताएं। अब ये जो बात है ना, ये एंगल्फिंग, ये ना सिग्नल, यानी कि जब ट्रेंड चालू रहता है ना, तब आपने देखा होगा कि कभी एक बुलिश के बेरिश की साइड गया, फिर वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर वापस एक अपर ट्रेंड में गया। तो ये सिग्नल जो होता है ना, उसको रिवर्सल करने के लिए ये कैंडल बनी हुई होती है। और इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि एक जो कैंडल होती है वो एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। जब भी ट्रेंड जैसे सिग्नल होता है, जैसे कि बाइंग में अगर वो यहाँ पे 4% प्लस में है, और जैसे जैसे 4% जैसे स्टॉक गया हुआ है, 250 के आसपास चल रहा है, फिर वहाँ से 245 के ऊपर यहाँ पे एक नीचे की साइड जाना है, तो वहाँ से सिग्नल अपना चेंज करेगा। और इस तरीके की अगर कैंडल बनती है, जैसे कि वापस 250 के ऊपर आने के बाद, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए यहाँ पे बुलिश और बेरिश की एंगल्फिंग एक कैंडल बनी हुई होती है। और ज़्यादातर आपको पता चल गया कि जब भी सिग्नल हो रिवर्सल यानी कि अप ट्रेंड में जाने का होता है, तो इस तरीके की अगर कैंडल बनती है जिसमें एक छोटा डब्बा और ये जो होता है वो बड़ा डब्बा, यानी कि एक छोटी कैंडल के बाद अगर बड़ी कैंडल रिवर्सल के लिए ग्रीन पड़ती है, या फिर बेरिश में भी इसी तरीके से होता है। कभी कभी ट्रेंड क्या होता है कि 10% अगर प्लस की साइड चला गया ना, तो वहाँ से फटाफट कैंडल चेंज, सिग्नल चेंज करने के बाद इस तरीके की कैंडल अगर बनना चालू हो जाती है। कभी कभी होता है कि हैमर के बाद भी होता है, हैमर में होता है, हरामी में होता है, और शूटिंग स्टार में, और ये इन्फ्लुएंस में। तो इन सब में जब भी ये कैंडल होती बनती आपको दिखे, तो यहाँ पे उसके बाद की कैंडल देख लीजिएगा, जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी हरामी बनी या फिर इन्फ्लुएंस बनी, सिग्नल चेंज करने के लिए ये कैंडल बनी है। और इसमें हमें स्मॉलर प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। ये सपोर्ट एंड जो छोटे मोटे सपोर्ट होते हैं उसके लिए ज़्यादातर ये कैंडल होती है, यूज़ होती है, ऐसा मेरा मानना है। और देख सकते हैं कि सुबह सुबह जब मार्केट चलती है, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आपने देखा होगा कि छोटी मोटी यहाँ पे सुबह के टाइम अगर ग्रीन कैंडल पड़ती है तो एक बड़ी रेड सिग्नल पड़ती है, तो वहाँ पे एक छोटा सा सिग्नल रिवर्सल यहाँ पे आता है। उसके बाद वापस से मार्केट है वो अपर ट्रेंड की साइड भाग जाती है। तो बस ये सिग्नल रिवर्सल के लिए ये जो कैंडल होती है वो पड़ती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंड इवनिंग स्टार, बेरिश के बारे में। अब आइए आपके सामने ये कैंडल जो सुबह के टाइम मार्केट अगर चढ़ जाती है तो 10% तक रुकती नहीं है, और शाम के टाइम अगर गिरती है ना तो वो 10% से 5% खा भी जाती है। उसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, जिसमें बुलिश और बेरिश के बारे में ज़्यादातर यूज़ होता है। जो मॉर्निंग स्टार होती है वो हमेशा बुल के लिए ज़्यादातर प्रेफर करती है। सुबह के टाइम आपने देखा होगा कि कोई कोई स्टॉक्स जो होता है, अभी कई जस्ट बात है कि बजाज ऑटो के बारे में, तो एक बार अगर मॉर्निंग स्टार पड़ी हुई थी कैंडल, उसके बाद तो 5% तक स्टॉक है वो भागता ही रहा। सुबह के टाइम ही अपना मूवमेंट कामकाज कर देते हैं, ऐसे स्टॉक को मॉर्निंग स्टार कैंडल में ही करते हैं। अब ये कैंडल तब पड़ती है, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा। A morning star candle, the three candle pattern beginning with the candle that they strongly down. The second candle real body should be a smaller and should not touch the period candle real bodies. यानी कि पहली जो कैंडल होती है वो यहाँ पे एक हैमर की तरह छोटा मोटा बनती है, दोनों साइड अगर पूंछ अपनी निकालती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद की जो कैंडल है ना वो पहले वाली कैंडल से मिलती, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे एक जंप मारी हुई होनी चाहिए।
जिससे कि हमें ये कंफर्म मिलता है कि अभी मार्केट में एक मोमेंट तैयार हो रहा है मॉर्निंग स्टार का। वैसे ही यहाँ पे डाउन में भी होता है। 2 कैंडल हमें पता होनी चाहिए। पहली कैंडल जो होती है ना, उससे दूसरी कैंडल है वो मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। ये आपके सामने एक कैंडल बनाई हुई है। अब दूसरी जो कैंडल होगी ना, वो इस डायरेक्टली यहाँ से निकलेगी, बराबर है। अब यहाँ पे इसकी पूंछ के आसपास ही अगर ये क्लोजिंग देती है ना, तो समझ लीजिएगा कि इसमें ये मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार जो कैंडल है वो बनी हुई है। और एग्जांपल की बात करें तो देख सकते हैं आपके सामने है इवनिंग स्टार की कैंडल है ये। सबसे पहले जो कैंडल निकली हुई है ये वो यहाँ पे बताता हूँ। छोटी कैंडल निकली, उसके बाद डायरेक्टली ये जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट इसको भी यहाँ पे खा गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो कैंडल है उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, देख सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल पड़ती हुई नज़र आई, तब हमें यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे देखने को मिला। इसीलिए ये पीडीएफ में जितना समझाया है उससे भी आगे मैं आपको समझाता हूँ कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को ऐसे प्रेफर करते हैं कि एक छोटी पड़ेगी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी, और उसके बाद अगर थर्ड कैंडल अगर ये पड़ जाती है ना, तो हमें चौथी कैंडल में हमें यहाँ पे बाइंग करनी है। तब जाके एक कैंडल जो पड़ेगी उसमें पूरा गेम चेंज हो जाएगा भाई। 5% के आसपास का गेम चेंज हो जाएगा। तो ये जो 2 कैंडल हमें सबसे पहले तो पहचान लेनी है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम ही ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये याद रखिएगा, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और आज का जो हाई मारा है उससे कल के गैप अप या गैप डाउन में खुलते हैं, तभी आप इसमें ट्राई कीजिएगा। या तो फिर अगर ये सपोर्ट के ऊपर होता है ना, तब जाके मॉर्निंग स्टार बाइंग होती है, या तो फिर इवनिंग स्टार होती है, वो एकदम से हाइक के ऊपर होती है, वहाँ से ही ज़्यादातर मार्केट होती है वो गिरती है। भाई आइए अब खतरनाक, ये जो कैंडल होती है ना, 3 वाइट शोल्डर एंड 3 ब्लैक क्राउन, ये जो कैंडल होती है ना, वो ऑलमोस्ट 2:30 के आसपास ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। या तो फिर सुबह के टाइम जब मार्केट है वो अपने 52 वीक्स हाइक के ऊपर होता है ना, तब जाके ये जो कैंडल होती है ना वो देखने को मिलती है बुलिश की साइड, या तो फिर हमें बेरिश की साइड। बेरिश की साइड हमेशा ये इवनिंग में ही हमें देखने को मिलेगी। 3 वाइट शोल्डर बुलिश तो सुबह के टाइम दिखेगी, वैसे ही 3 ब्लैक क्राउन बेरिश की साइड ये हमें शाम के टाइम ही देखने को मिलेगी। और ये रहा, देख लीजिएगा, ये है बुलिश। आपने कितनी बार देखा होगा कि ये जो ऐसी कैंडल जो होती है ना, वो दोपहर के बाद जब मार्केट एकदम से गिर जाती है और उसके बाद बुलिश होना चालू करती है ना, तो इस टाइप की अगर 3 कैंडल एकदम से भेड़ बकरी की तरह चल रही है ना, तो समझ लीजिएगा कि इसमें एक मोमेंट बहुत बड़ा मिलने वाला है। जब ये कैंडल पड़ती है ना, तो समझ लीजिएगा कि भाई हमें इस 3 कैंडल में हमें आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ट्रेंड है वो बहुत बड़ा यहाँ पे मूवमेंट की साइड देखने को मिल सकता है। और अभी ये है लास्ट, जो कि आज के लिए बहुत वीडियोस अच्छा बनाया है, लाइक कर दीजिएगा। प्राइसिंग लाइन बुलिश एंड डार्क क्लाउड कवर, ये भी ज़्यादातर छोटे मोटे से सिग्नल्स होते हैं ना, उसी में ज़्यादातर यूज़ होती है। बड़े बड़े ट्रेंड ये जो कैंडल होती है वो चेंज नहीं करती है, लेकिन जब भी मार्केट वोलाटाइली देखने को मिलती है ना, तब इस टाइप की आपको एकदम फंसी हुई कैंडल होती है वो, जो कि मैंने आपको बताया था इंग फ्लोइंग कैंडल की तरह से यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे अप एंड डाउन जो होता है ना, तब ये कैंडल है वो पड़ती रहती है। और इसी कैंडल को हमने मायने रखते हुए हमें यहाँ पे बुलिश या बेरिश होना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं कि पहली ट्रेंड में अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्राइसिंग द लाइन पैटर्न occurs in the downgrade. A strong red candlestick is followed by the candlestick that open below its close, which is the preparatory to the downtrend. However, the price then the move up and closer about the midpoint of the previous candle. The suggested to the bearish the bottom and cloud be forming. आपने आकाश में बादल देखे हैं? कभी कभी आकाश बहुत साफ होता है, लेकिन कभी कभी है ना कच्चे पक्के बादल जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली आकाश के ऊपर आ जाते हैं।
तो बस वैसे ही ऐसी कैंडल अगर पड़ जाती है ना मार्केट, जैसे अपर ट्रेंड में हो ना, तो कभी कभी ऐसी कैंडल पड़ जाती है, बहुत बारी आपने देखा होगा कि एकदम आपको लग ही रहा है कि अब तो ये ऊपर की साइड जाने वाला है, तभी इसी तरीके की कैंडल पड़ जाती है, जैसे कि 1 से 2 कैंडल। तो इसे कहते हैं प्राइस लाइन और डार्क क्लाउड कवर, बराबर। इस तरीके की 2 कैंडल पड़ती है, जिससे कि हमें इसका अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो भी होता है, जैसे कि ये जो होती है ना सिग्नल रिवर्सल, ये यानी कि अगर कोई चल रहा है और उसे डाउन ट्रेंड के साथ जाना है तो ये कैंडल है वो वर्क करेगी। और अगर कोई स्टॉक है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और थोड़ा सा अपर साइड जाएगा, तो ये कैंडल उसमें थोड़ा बहुत यूज़ करेगी थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे या 3 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होती। उसके बाद वापस ट्रेंड होता है और रिवर्सल हो जाता है, और ये जो कैंडल स्थिति है उसका काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो शायद आप है वो कैंडल स्टिक में मास्टरी प्राप्त कर लोगे। और अगर अभी भी आपको नहीं आ रही है ना, तो ये देख सकते हैं पूरा चार्ट जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है आपके लिए, बिल्कुल फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है। देख सकते हैं ये डोजी से लेके मारुबोzu और तो और यहाँ पे नीचे की साइड देखते हैं प्राइसिंग लाइन से लेके डार्क क्लाउड कवर तक की पूरी जो कैंडल स्टिक होती है वो वर्क करती है ना, उसके बारे में बताया है। लेकिन मैंने जो आपको मेरी टेक्निक से सिखाया है ना, अगर वो टेक्निक अगर आप माइंड सेट में बिठा लोगे ना, तो पूरी अच्छी तरीके से वर्क करेगा ही करेगा। आपके साथ साथ मैं भी यहाँ पे सीख गया, क्योंकि ये PDF मुझे मिला था इंटरनेट से, गूगल से। जब मैंने यहाँ पे सर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये जो कैंडल, ऐसे तो बहुत सारे PDF होता है, लेकिन ये PDF मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लिया था मैंने। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब भी मैंने कैंडल स्टिक PDF के बारे में बताया था, तो आपको जिस तरीके की PDF फाइल चाहिए वो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोडिंग हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं ये फर्स्ट, देख सकते हैं पूरी बॉडी यही सिखाता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा ना वो यहाँ पे ये वाला था, बहुत नीचे है, एक मिनट, ये रहा। NSE&BSE.com से डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये सर्च मारा था, जब मुझे ये 20 पेजेस की मिली हुई थी। और ज़्यादातर ये जो कैंडल स्टिक है वो मेरे को बहुत अच्छा वर्क करेगी ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा